से किसी एक के साथ हुआ होगा या फ्यूचर में हो सकता है। तो कहते हैं ना, जैसे बॉडी हमको जो सिग्नल देता है कि कभी गर्दन पे थोड़ा सा दर्द हो रहा है या हाथ पे दर्द हो रहा है, तो मैं हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक टू माय चैनल द रुचिता व्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ एक पर्सनल इम्पॉर्टेंट चीज़। पर्सनल मतलब जो मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं उसको पर्सनल बोल रही हूँ। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी ना कभी हो सकता है कि आप लोग में से किसी एक के साथ हुआ होगा या फ्यूचर में हो सकता है। तो कुछ दिनों पहले मुझे डायग्नोज हुआ है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो मुझे तो पहले शॉक हो गया, मुझसे ज़्यादा तो डॉक्टर शॉक हो गए कि दिस इज़ सो स्ट्रेंज कि इस एज में कैसे आपको एक सर्वाइकल का प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। तो डॉक्टर ही इतने मतलब स्ट्रेंज थे, तो मैं तो ऑब्वियसली होंगी ही। मुझे लगता था कि ये जिनकी एज ज़्यादा होती है ना, उनको ये होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। और इसका मेन रीज़न क्या है, जनरली ये होता है इसलिए है कि हम जो मोबाइल के आगे कंटिन्यू बैठे रहते हैं ना, आजकल तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो हम लोग रातों रात तक, ऐसा मैं कुछ ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बट मैं भी ऐसे ही करती थी। तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग फ्यूचर में ये गलती ना करो, है ना। जो छोटे हैं उन लोग तो ऐसा गलती मत करना। और हमको ऐसा लगता है कि हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, या जैसे काम पे हम कंटिन्यू एकदम फोकस्ड होकर काम कर रहे हैं और हमको लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट नहीं, हम धीरे धीरे अपने जो सिग्नल्स रहते हैं ना, जैसे बॉडी हमको जो सिग्नल्स देता है कि कभी गर्दन पे थोड़ा सा दर्द हो रहा है या हाथ पे दर्द हो रहा है, तो हम उसको इग्नोर करते हैं ना, बट उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैंने किया। तो मुझे ये हो रहा था लगभग 1 महीने 2 महीने से। तो मुझे लगता था कि मैं पिलो गलत यूज़ कर रही हूँ ना, उसके कारण ऐसा हो रहा है, मेरे नेक पे प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा टाइप का इशू हो रहा है करके मुझे लगा। बट सून आई रियलाइज दैट ये ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं एक दिन सो के उठी एंड माई नेक वॉज लाइक एकदम स्ट्रेट, है ना। मैं ना इधर देख पा रही हूँ ना उधर देख पा रही हूँ। अभी तो आई कैन लाइक मूव माई नेक हियर एंड देयर, बट उस टाइम तो एकदम, क्या मैं बताऊँ, लगने लगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही है। इतना क्या मेरा नेक पकड़ लिया है या फिर लचक गया है मेरा नेक। तो मैं नॉर्मल सा एक जो कुशन जैसा आता है ना, मैंने वो यूज़ करना चालू किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नॉर्मल लचकपन थोड़ा सा हो गया है, लचक गया है मेरा गला, तो इसके कारण ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। बट नहीं, ये ऐसा नहीं था। तो मुझे था सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या नई प्रॉब्लम है। मैक्सिमम लोगों ने ये सुना भी नहीं है कि ये क्या प्रॉब्लम है। एंड इन जनरल लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैडम आपका गला ठीक कब होगा, ये हो गया है। बट ये अफसोस, इसका कुछ ऐसा एक इलाज नहीं है कि हमको आज फीवर हुआ है तो हम पैरासीटामोल खाएं और ये ठीक हो गया। ये टाइम लेता है, दिस इज अ टाइम टेकिंग। कोई ऐसा पर्टिकुलर इलाज अभी तक नहीं आया है। तो धीरे धीरे योगा और मेडिटेशन के थ्रू ये ठीक होता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है, ये बेसिकली आप जैसे आर्थराइटिस जानते हो ना, तो नेक का आर्थराइटिस आप इसको बोल सकते हो। या गर्दन में, नेक में अकड़न हो जाती है, स्टिफनेस हो जाता है, जब हम एक ही पोजीशन में, एक ही पोस्चर में कंटिन्यूसली बैठे रहते हैं ना, तो क्या है ना, जो हमारी स्पाइन है ये सब स्टिफ हो जाती है और यहाँ के मसल्स रहते हैं ना, वो टाइट हो जाते हैं। तो इससे हमको मूवमेंट करने में बहुत दिक्कत होती है, स्टिफनेस आ जाती है, तो ये पेन होने लगता है। तो जैसे अभी भी मुझे काफ़ी पेन होता है। तो गलत तरीके से फ़ोन यूज़ करने से भी ऐसा दिक्कत होता है। लोगों की आदत होती है ना कि दीवार पे ही मतलब ऐसा टिक जाते हैं और फ़ोन पकड़ के चलाते रहते हैं, तो ये बहुत बुरी आदत है। जनरली मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे घर में भी इवन मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसा ही यूज़ करते हुए। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इसके सिम्टम्स में क्या है, नेक पे पेन होता है, ये हैंड्स पे है, हैंड्स पे थोड़ा झनझनाहट जैसा फील होता है, थोड़ा करंट लग गया है जैसा लगता है। एंड डिजीनेस आपको लगेगा, कभी आपको आप नीचे ज़्यादा देखोगे ना तो आपको चक्कर आने लगेगा, चलते चलते आपको लगेगा कि आपको चक्कर आ रहा है। तो कई बार कंधे में दर्द स्टार्ट हो जाता है, कई बार सर दर्द, मेरा जो ये सर का पोर्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो जब मुझे भी ये दर्द रेगुलरली होने लगा ना, तब मैंने डॉक्टर को जाके कंसल्ट किया काफ़ी दिनों बाद, जब मेरे घर वाले मुझे डांटने लगे लिटरली कि जाके डॉक्टर को दिखा एक बार। और मैं सोच रही थी कि नहीं, इसको दिखाने का क्या ज़रूरत है, ये तो थोड़े दिन में ठीक हो जाता है। और मैंने बहुत इग्नोर किया। और आप लोग ऐसा गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। मैंने मुझे सजेस्ट किया कि अब आपको स्क्रीन टाइम अपना कम करना पड़ेगा और पोस्चर आपको ठीक करना पड़ेगा। तो हाँ देखिए, तो जैसे हम फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम आई साइट के बराबर में रख के यूज़ कर रहे हैं। हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो सर, जिसमें हमारा सर झुके ना, ऐसा हमको यूज़ करना है। तो मैं अभी भी ऑफिस में, तो अब काम तो करना पड़ेगा ना,
तो ऑफिस में मैं अपनी सीट नीचे कर लेती हूँ या तो फिर मैंने एक लैपटॉप स्टैंड एक मैंने मंगवा लिया है, तो मैं उस पर लैपटॉप को रखती हूँ, तो अब वो मेरे सीध में रहता है, तो मेरा नेक इतना झुकता नहीं है उससे। ये प्रॉब्लम कंट्रोल में तभी आएगी जब अपन अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, जैसे कि योगा करना है हमको, और लैपटॉप के आगे हमको पोस्चर करेक्ट रखना है, और कंटिन्यूसली 1 घंटे तक ऐसे बैठे नहीं रहना है, हमको बैठे रहना है, बट बीच बीच में थोड़ा सा हम वॉक करके आ गए, कुछ इस टाइप का अपन कर सकते हैं। तो मैंने भी अभी चालू किया है ये करना। अब देखते हैं, होपफुली कि मेरा भी ये प्रॉब्लम है जो ठीक हो जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर करते रहेंगे ना, तो आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो ज़रूरी ये है कि अगर आपको थोड़ा भी पेन हो रहा है ना, तो उसको आप इग्नोर बिल्कुल भी मत करो, जैसे कि मैंने किया, और ये पेन इतना ज़्यादा मैंने बढ़ा दिया अपना, तो मेरी जो हड्डी है ना वो घिस गई है, ऐसा हो गया है, इस कदर का पेन बढ़ गया है। और जो बोलते हैं ना स्पाइनल कॉर्ड, जो थोड़ी सी कर्व होनी चाहिए, वो मेरी एकदम स्ट्रेट हो गई, स्टिफनेस उसमें बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि आपके नेक पे पेन है या हाथ पे पेन है, तो तुरंत जाके डॉक्टर को कंसल्ट कीजिएगा। तो कुछ योगा एक्सरसाइजेस हैं जो बहुत यूजफुल होते हैं, मैंने सुना है, तो मैं अभी चालू नहीं करी हूँ क्योंकि अभी दिवाली था, तो मैं घर से अभी आई हूँ, तो मैं चालू करूँगी। तो मैंने सुना है कि भुजंगासन, ताड़ासन और नेक रोटेशन एक्सरसाइज, ये हमको ज़रूर करना है अगर किसी को भी ऐसी तकलीफ हो रही है थोड़ी सी भी। तो ये इनिशियल स्टेज में भी आपको ये सब स्टार्ट कर देना चाहिए, प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए हमको पहले से ही, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो दोस्तों, ऑफिस का काम इम्पॉर्टेंट है, पर हेल्थ उससे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैं भी अब, ऐसा नहीं है कि ऑफिस जाना ही बंद कर दो, कि अगर आपको पेन हो रहा है तो ऑफिस जाना ही बंद कर दो, बट हम कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं जिससे हमको तकलीफ कम हो। तो मैंने ये डिवाइस है, ट्रैक्शन बोलते हैं इसको, ये मैंने मंगवाया है। ये मेरे फादर इन लॉ यूज़ करते थे, एक्चुअली में उनको भी ये प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनका ही देखा, एंड ये मैं आप लोग को यूज़ करके बताती हूँ इसका। तो ये देखो, इससे क्या है, मेरा गला कॉम्पैक्ट हो गया। अब मैं इधर देखूँ, थोड़ा रोबोट जैसा फीलिंग आएगा, बट इसमें ये है कि ये आपके गर्दन को एकदम स्ट्रेट रखता है। तो जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम है ना, वो इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करने से काफ़ी उनको रिलैक्स फील होगा। तो मैं भी तो इसकी एयर निकाल देती हूँ। हम इसको यहाँ से इसको ढीला करेंगे तो इसका एयर ये कम हो जाएगा। तो ज़्यादा में ये ऐसा लगता है कि सांस भर रहा है हमारा। मैं यूज़ करती हूँ, और ये इसको ऑफिस में भी मैं लेके बैठे रहती हूँ। अब चाहे स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो या हाउस मेकर हो, तो अपने लिए एक मी टाइम ज़रूर निकालें दिन में, और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे ये पता है, और रात को ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जैसे ही 4 बजेगा या 5 बजेगा ना, उसके बाद ये प्रॉब्लम बढ़ते जाती है, और ठंड में और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो डॉक्टर ने मुझे पहले ही बोल दिया कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, क्योंकि इसमें पेन होता ही है, और पेन किलर इसका एकमात्र इसका इलाज है। इसके अलावा अगर दवाई आपको लेनी है तो पेन किलर ही आएगा, इसके अलावा और इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। तो फिजियोथेरेपी से या फिर योगा से ही ये ठीक होगा। तो आपको जितनी मूवमेंट करोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा है, स्ट्रेचिंग करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो इसके लिए एक्सरसाइज यूट्यूब पे देख सकते हो। अब मैं कोई एकदम फिजिशियन नहीं हूँ, तो मैं आपको वो नहीं बता पाऊंगी, बट मैं आप लोग को सिर्फ एक ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो तुरंत आप डॉक्टर को जाके कंसल्ट करो। तो मेरे को जो प्रॉब्लम हो रही है ना, मैं नहीं चाहती कि आप में से किसी को, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, और मैं भी अपने लिए टाइम निकालना शुरू करूंगी, क्योंकि मुझसे भी गलती हुई है। तो उससे मुझे ये रियलाइज हुआ है कि योगा कितना इंपॉर्टेंट है जीवन में, एक्सरसाइज कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो अगर हम हेल्दी रहेंगे तभी तो हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे। अगर हमारी बॉडी हेल्दी ही नहीं है तो हम क्या ड्रीम्स अचीव कर पाएंगे। अब जैसे मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है, अब मैं ऐसे टूटी हुई गर्दन लेके या फिर इस नेक बैंड को लगा के तो घूमने नहीं जाऊंगी ना। उसके लिए मुझे अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे प्रिकॉशनरी मेजर या एक्सरसाइज, योगा, ये सब स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं खुद भी स्टार्ट कर रही हूँ, और आप लोग को भी बोलूँगी कि आप लोग भी स्टार्ट कर दो। चाहे आपको पेन हो रहा हो या ना हो रहा हो, आप लोग एक्सरसाइज को डेली रूटीन में लाइए, क्योंकि ये सब आजकल नई बीमारियाँ आने लग गई हैं भाई। पहले इतनी बीमारियां नहीं होती थी, अब नई बीमारियां आ गई है, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। तो मैं चाह रही थी कि आप लोग को इसके बारे में नॉलेज हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लूँ।
गाइज अगर आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मैं चाहूंगी कि आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस फैले इस बारे में, क्योंकि मोस्टली लोगों को इस बारे में पता नहीं होता है। लोग नेग्लेक्ट करते जाते हैं और फिर आगे ऑपरेशंस होने तक के चांसेस आ जाते हैं। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। अगर बॉडी में ऑपरेशन किसी चीज़ की हो रही है तो हमको ऑपरेशन होने तक, ऑपरेशन के लेवल तक किसी मैटर को लेकर ही नहीं जाना है, ठीक है ना। अपने को पहले से ही सतर्क हो जाना है और प्रिकॉशन लेना है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा द रुचिता ब्लॉग्स, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन, डेली ब्लॉग्स, डेली एंटरटेनमेंट और रियल लाइफ एक्सपीरियंस। चलिए आज की वीडियो में इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए राधे राधे।